हेलो दोस्तों, आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। यहाँ देखिए लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सवाल है 4s² - 4s यहाँ पे s होगा और +1 है यानी 1 है। ये देखिए इसका गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ हल लिखेंगे। यहाँ पर सवाल जो है जैसे 4s² -4s और +1 है। अब यहाँ पर यानी क्या करना है, इस 4 से 1 को गुना कीजिए। तो 4 गुने 1 हो गया 4। अब इस 4 का गुणनखंड करना है और जोड़ने या घटाने पे 4 आना चाहिए। तो इसका जो गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और यानी 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 आता है। अभी हम बताएं कि जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए 4। यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है 4। तो इसको यहाँ लिखना है। देखिए 4s² माइनस इन दोनों को यहाँ लिखेंगे यानी 2s प्लस 2s और इधर +1। अब यहाँ देखिए कि 4s² यहाँ माइनस है तो अंदर के सबका साइन चेंज होगा। तो -2s माइनस यानी 2s प्लस हो गया 1। इन दोनों को अलग अलग कोष्ठ में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 4s² -2s यहाँ माइनस है। जब ये यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में यानी 2s, ये हो जाएगा माइनस में। अब देखिए इन दोनों में यानी 2s का यानी कॉमन है तो 2s लिए कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s -1 माइनस है और जितना इधर है उसको लिखिए यानी 2s -1। अब देखिए इन दोनों में कितना का यानी कि कॉमन है, तो दोनों सेम है तो सेम अगर आ जाए तो 1 का कॉमन होगा। तो यहाँ देखिए 2s -1 और इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे तो यानी 2s -1। अब इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे यानी 2s -1 बराबर 0, यानी 2s -1 बराबर 0 यानी कि 2s हो जाएगा 1 या s बराबर 1/, यानी 2। यहाँ जो है यानी 2s हो जाएगा 1, s बराबर 1/2। इसका शून्यंक जो है शून्यंक होगा 1/2 और 1/, यानी जैसे 2। अब इसकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए यानी जांच, तो यहाँ जो है आपको यानी पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जैसे ax² + bx + c होता है। तो हमें क्या करना है, a लिखना है, यानी b लिखना है और c लिखना है। यहाँ देखिए x² के बगल में a है, यहाँ s² के बगल में 4 है अर्थात a का मान हो गया 4। यहाँ देखिए bx, x के बगल में b, s के बगल में 4 है तो यहाँ पर हो गया 4। यहाँ पे c है, c का मान 1 है तो यहाँ हो गया 1। और अभी जो हम शून्यक निकाले हैं तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, एक अल्फा होता है दूसरा यानी बीटा होता है। तो अल्फा आपका 1/2, बीटा होगा 1/।
यानी 2 और अल्फा प्लस यानी बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। अब यहाँ देखिए 1/2 प्लस 1/, यानी 2, यहाँ पर -b, तो यानी b का मान है 4 और a का मान है 4। इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 1, जैसे 2 एकम 2 1, यहाँ देखिए 4 एकम 4 -1 हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी आपका माइनस ही होगा, -4/4। तो यहाँ जो है माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ भी प्लस। अब यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो 2/2 और यहाँ भी हो जाएगा 4/4, काटेंगे 1 मर्तबा, यहाँ भी 1 मर्तबा, तो 1 बराबर 1। तो ये तो ये साबित होता है। अब यानी दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना 1/2 गुने बीटा 1/2। यहाँ देखिए सी का जो मान है ये कितना है, 1 है, यहाँ लिखेंगे 1/4, ये गुना करेंगे तो 1/2 दूनी 4, यहाँ भी हो जाएगा 1/4 और यह इस प्रकार से सत्यापित हो जाता है। नोट करना है।